आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का आगाज हो चुका है। टीआरई 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसी की बात हो रही है और ये अंतिम वैकेंसी होगा लाखों में, ये बात आप भी जानते हैं। और लगातार एग्जाम टूर भी प्रयास कर रहा है ताकि जो टीआरई 1 से छटे, टीआरई 2 से छटे और टीआरई 3 से जो छटे वो टीआरई 4 में उनका सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन के लिए आपको मालूम होगा कि ठोस रणनीति चाहिए। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या कुछ छोड़े, ये आपके पास जानकारी होना चाहिए। और उस जानकारी को कौन साझा कर सकता है? तो एक शिक्षक साझा कर सकते हैं और दूसरा उस एग्जाम को जो क्रैक किए हैं उस विद्यार्थी के द्वारा साझा किया जा सकता है। और मेरे साथ जो व्यक्ति हैं टीआरई 1 में छट गए, टीआरई 2 में छटे, लेकिन टीआरई 3 में प्रयास किए और सिलेक्शन ले लिए। आखिरकार टीआरई 1 में क्या गलती किए थे जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 में कौन सी गलती की है जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, और टीआरई 3 में क्या सुधार किए कि सिलेक्शन हो गया, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सबसे अधिक वैकेंसी और सबसे अधिक आवेदन टीआरई 4 में होने वाला है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? जी हो गया। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेक किया गया, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी डर रहे हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि इसमें बात यह है कि अलग जिला का अलग डीआरसीसी सेंटर है, वहां पर जो है अलग अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन मेरा पटना डीआरसीसी था जिसमें हमने जो सिर्फ वाटर मार्क डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किया हुआ था, जो वाटर मार्क निकलवाए थे बस उसी का चेक हुआ था, उसका ओरिजिनल चेक कर रहा था। वो चेक करने के बाद जो है उसके बाद सबसे पहले जो वहाँ गए उसके बाद हमारा नामांकन हुआ, मतलब बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद जो है काउंटर अलॉटमेंट कर दिया गया। काउंटर अलॉट करने के बाद वहाँ वो वही डॉक्यूमेंट मांगे जो हमने अपलोड किया हुआ था। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन के समय दिए सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देखा गया? जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट का जो है ओरिजिनल जो है कॉपी, वेब कॉपी नहीं, उसका ओरिजिनल जो रखे हुए हैं बस वही चेक करके उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग लेटर दे दिया जाता है। सीटेट में आपका कितना नंबर था? सीटेट में मेरा जो है 106 नंबर है। 106 जी। जैसे आप केवल 6 to 8 तक आवेदन किए थे कि 9-10 भी किए थे, 11-12 कहाँ तक आप आवेदन किए थे? मैं बीएड और ग्रेजुएट हूँ तो इसीलिए मेरा मौका 6 to 8 और 9-10 तक ही था। तब तो आपका डॉक्यूमेंट्स 9-10 वाला भी चेक हुआ होगा? जी 9-10 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट्स कितना देखे आपका? डॉक्यूमेंट पटना डीआरसीसी में बस वही डॉक्यूमेंट दिया था जो 6 to 8 में हमने किया था। वो एस्टेट भी डाले थे लेकिन एस्टेट का कोई वहां पर जो चेकिंग नहीं हुआ है। देख सकते हैं इनके ये 9-10 में आवेदन किए थे लेकिन सिलेक्शन इनका 6 to 8 में हुआ है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स उतना ही चेक किया गया। कई सारे डीआरसीसी से खबर मुझे मिल रही है कि वहां पे जो आप अगर पीजी आवेदन किए तो 11 डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है, कोई 9-10 किए हैं तो उनको 10 डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा है। इस तरीका से तो अच्छी बात है। उसके बाद अब तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, इस पर भी हम लोग बातचीत कर लिए। तैयारी आप कैसे किए थे, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। कहाँ से तैयारी किए थे? तैयारी सर जो अधिक से अधिक जुड़ाव रहा वो कटलिया जीएस परिवार से रहा और खासकर जो मैथ के सर है यूसी झा सर, उनसे ज्यादा मैं मोटिवेटेड रहता था। उनका वीडियो, क्योंकि हालांकि मेरा ग्रेजुएट जो है मैं मैथ से हूँ तो मैथ मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और साइंस जो था वो एनसीईआरटी बेस पर होता है और प्रदीप सर पढ़ाते रहते यूट्यूब पर। ज्यादातर हमने यूट्यूब पर फ्री क्लास ही देखी थी और मैं शिक्षक बन गए। जी नहीं, तो उसके लिए भी सर फ्री के लिए भी जो है आपको दिन रात तपाना पड़ता है। जो बात है कि आपको जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन आकर पढ़े, हमने ऑनलाइन ही पढ़ा था और पूरा समय जो है लाइब्रेरी में दिया। और कहाँ घर हुआ आपका? मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट घर हुआ जी। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दसोत गांव है, वहाँ मेरा घर हुआ। आपके लिए तो लाभकारी है, बीपीएससी भी तैयारी कर सकते हैं, पटना जिला दिया गया है। जी सर, मेरा भी यही इच्छा था कि मेरा जो भी सिलेक्शन हो, अगर हो सकता है कि अगर 9-10 में ना भी हो तो 6 to 8 में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 में मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन है। इससे हमारा जो भी आगे का जो आगामी कोई भी जो एग्जाम होगा उसको हम बेहतर ढंग से हम तैयारी कर सकें। इससे पहले कौन कौन एग्जाम आप क्रैक किए हैं? इससे पहले हमने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया। कोई एग्जाम क्रैक नहीं? जी, पहला एग्जाम पहला क्रैक कर? जी, पहली बार हमने दिया था एसएससी जीडी का दिया था, बिहार पुलिस का दिए थे और बीपीएससी टीचर का भी दिए थे। तीनों एग्जाम हमने क्रैक किया। तो वही ना पूछा, तीनों में रिजल्ट? जी, तीनों का नवंबर में ही आया है। नवंबर में ही सारा मैंने बिहार पुलिस दौड़ लिए। बिहार पुलिस में दौड़ हम इसलिए नहीं गए कि मतलब एसएससी जीडी में ऑलरेडी हम दौड़ के आ चुके थे, वहां सिलेक्ट हो चुके थे। अब बिहार टीचर में ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने सोचा कि अगर हम दौड़ में नहीं जाते हैं तो मेरे बदले जो भी वहां पर जाते हैं उसको एक सीट मिल जाएगी। इसी चलते जो है हमने वहां का दौड़ अटेंड नहीं की। बहुत बढ़िया डिमांड है। जैसे टीआरई 1 में आप कहाँ छट गए? टीआरई 1 में सर, टीआरई 1 में हमने फॉर्म भरा, लेकिन एक्चुअली मैं बीएड हूँ तो बीएड को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीएड को बाहर कर दिया गया, जिसके कारण जो है थोड़ा सा
दिक्कत भी मायूस हुआ। हुए थे? मायूस तो बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि उसमें जो है तैयारी आपको सालों की तैयारी रहती है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने की तैयारी रहती है। टीआरई 2 में कहाँ दिक्कत हुआ? टीआरई 2 में सर हमने बहुत सारा पढ़ा, लेकिन उसमें हम जो है ना मतलब कंफ्यूज कर गए थे, किस टीचर से पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ मतलब ज्यादा समय दिया जाए मैथ में या साइंस में दिया जाए। उसमें मेरा मतलब कंफ्यूजन ही रहा। कंफ्यूजन के चक्कर में जो है मतलब मेरा पूरा का पूरा नहीं हो पाया, नहीं सिलेबस कवर हो पाया और न ही मतलब एग्जाम बेस्ड तैयारी भी नहीं हो पाया। टीचर की तैयारी एक बहुत ही ज्यादा जटिल तैयारी है जिसमें आपको एग्जाम बेसिस तैयारी करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं मैथ से था, तो मतलब कि हमारे गुरुजी यूसी झा सर मिल गए, जिसके कारण उनको हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी मेरा सही हुआ तो उनकी बदौलत हुआ है। जैसे जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहिएगा? यदि जीएस की बात करें, उसके बाद मैथ्स पर भी बात जाएंगे, पहले जीएस में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए सर, जीएस जो है ओनली जीएस का सिलेबस है बहुत ज्यादा, जो बात है आप पढ़ते रहिएगा। एक्चुअली हमको देखना है पहले कि टीचर में हालांकि 2-3 एग्जाम हुआ है, तो उसमें जो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है उसको हमको देख लेना है। क्वेश्चन बैंक बनाए थे? क्वेश्चन बैंक बहुत कम किए थे, जो बात है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा जोर दिया था एनसीईआरटी बुक पर। एनसीईआरटी बुक को बेस्ट बना के उसका जो भी मतलब कंटेंट रहता था उसको हमने बार बार रिवाइज किया। सेट बनाए थे किसी का? सेट 1 से 2 सेट बनाए होंगे, ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, 1 से 2 सेट बनाए थे, उससे ज्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन हम बार बार एनसीईआरटी को रिवीजन किया था। एनसीईआरटी रिवीजन अच्छा जी, एनसीईआरटी ही सभी एग्जामों का जो है तोड़ है। अगर आप एनसीईआरटी तैयारी करते हैं तो आप किसी भी मंजिल तक जा सकते हैं। एक बात बताइए, विद्यार्थी बहुत डरे हुए हैं, आपको भी लगता होगा इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी, आपको जैसे 1 to 5 में भी रिजल्ट होता, लेकिन आप बीएड है 9th-10th में हो जाता है, या 11th-12th अगर आप पीजी रहते तो सब जगह हो जाता। तो सब जगह हो रहा है, ज्वाइन तो एक जगह कर, पूरक रिजल्ट देना चाहिए या नहीं? पूरक रिजल्ट तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, देखिए अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो जी जो बात है, लेकिन जो बच्चे का दर्द जो टाइब्रेकर से रह गया है 1 नंबर से डेट ऑफ बर्थ में, तो पूरा रिजल्ट उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट 2-3 हो जाएगा, हम लेंगे ज्वाइन एक ही। तो देखिए जो कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के अनुरूप जो है सारा सीट भरा जाता है, लेकिन टीचर में ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपको आश्चर्य लगता है? जी, कि मतलब कि जो आप वैकेंसी निकाल ले पहले उसको कीजिए, कम से कम एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, कम से कम एक बार देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, कहाँ कौन ज्वाइन ले रहे हैं, उसके बाद जो है आप उसको आप करवा सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बाद क्या होगा, आपको जो है जो भी बच्चे 1-2 नंबर से छठे हैं उनका जो है परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। क्या सजेशन करिएगा मैथ्स के लिए? आप बता रहे थे किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए, जो विद्यार्थी हैं साइंस और मैथ वाले। देखिए साइंस हो, मैथ हो या कोई बुक हो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक जो है उसको आप थोड़ा बार रिवीजन करते रहिए। किसी भी जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो यूट्यूब यार पर आता है उस पर ध्यान कम देना है आपको। आपको जो है जो मेनली जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी उसको तो आपको रखना ही रखना है, और हम ज्यादा सजेस्ट नहीं करें, क्योंकि ज्यादा बताने पर होता है ये कि बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। ज्ञान दे रहे हैं सिलेक्शन के बाद, ये भी लोग जी हाँ जी, यही बात है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इस किताब पढ़िए या आप कटलिया जीएसई पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़िए, लेकिन एक ही टीचर से पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए और एनसीईआरटी बुक को बेस्ट बना के पढ़िए कि हम जो पढ़ रहे हैं जो चैप्टर वो एनसीईआरटी में कहाँ तक है, उसमें कौन सा क्वेश्चन टकरा रहा है, उस सब क्वेश्चन को हमको जो है। पिछला बार कट ऑफ से कितना कम नंबर था टीआरई 2 में? कट ऑफ से 3 नंबर कम था। इस बार कितना अधिक कर दिए? इस बार 3 नंबर ज्यादा है। 3 नंबर कम था, उसको 3 नंबर ज्यादा कर दिए जी। हाँ, और क्या सजेशन करिएगा जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं उनको? क्या करिएगा जो मायूस हो गए हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले हैं या जो 1 अंक वाले हैं या जो पॉइंट वाले हैं, उन लोगों को क्या सजेशन करिएगा? उनको तो ये 82 अंक वाले हैं, लोग रो रहे हैं 82 अंक। देखिए ये सब जो है एनसीटी को जो है पहले ही तय कर देना चाहिए, या जो भी इस डिपार्टमेंट के तहत जो मतलब जो मार्किंग बेसिस है, पहले हम भी जानते हैं, हम भी सीटेट दिए थे कि 82 पर जो है ओबीसी वाले को, SC ST वाले को सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन अगर अब वो डाल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस संस्थान की वो जो है उनकी गलती है कि बच्चों को जो है इस तरह से जो है कई बच्चे इसमें बेरोजगार हो सकते हैं। एक ही नियमावली में तो टीआरई 1 भी हुआ, टीआरई 2 भी है, तो टीआरई वही तो बात है कि अगर आप टीआरई 1 में टीआरई 2 में 82 ले रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं कि फर्जी टीचर्स की भरमार है, ऊपर से टीआरई 1 और टीआरई 2 में अगर 82 नंबर पर ले रहे हैं तो आप टीआरई 3 में भी लेना तो एक ही है, तो टीआरई 1 में भी लिया गया, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में 82 वाले को क्यों बाहर किया जा रहा है? सर ये तो उस विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब अगर हम टीआरई 1 टीआरई 2 में 82 पर ले रहे हैं तो टीआरई 3 में लेना चाहिए।
क्योंकि नियम सबके लिए एक होना चाहिए। जी, अलग अलग नियम तो होना नहीं चाहिए। अब पता नहीं अब किस बात। बहुत लोग डर रहे हैं कि टीआरई 4 में अब आवेदन करेंगे कि नहीं, मायूस हो गए हैं विद्यार्थी कि अब मेरा क्या होगा। सर लाजिमी है कि मायूस मायूस जो हो ही जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नियम चली आ रही है उसका यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है। जो बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था, 82 पर ले लेना चाहिए था, क्योंकि सर्टिफिकेट भी डाउनलोड 82 पर ही होता है। एक बात बताइए, आप लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं बाहर से पढ़ रहे हैं, सब चीज बाहर का है, डोमिसाइल बिहार का हो जा रहा है, एससी में सिलेक्शन हो जा रहा है, ओबीसी में सिलेक्शन हो जा रहा है, बीसी में सिलेक्शन हो जा रहा है, जनरल में भी आ जा रहा है, तो जनरल तो ओपन है उसमें आ सकता है, लेकिन सब जगह हो जा रहा है, फर्जी डेली निकल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सर देखिए कि ये बिहार में आप देख रहे हैं हर जगह व्याप्त है। आप डीओ को देखिए, बीओ को देखिए, सब आजकल जो है पेपर कटिंग माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है। हालांकि इस पर जो है वो अधिकारी ही जो है लगाम लगा सकते हैं। उनको चाहिए अच्छे से जो है इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो जेन्युइन विद्यार्थी है, क्योंकि हर किसी को पढ़ना नसीब नहीं होता है, बहुत गरीब से गरीब बच्चे जो बात है। हाँ जी, तो उनको चाहिए कि हमें जो भी सिलेक्शन हो वो जेन्युइन विद्यार्थी हो। जी, क्या कहिएगा जो विद्यार्थी इस बार वंचित रह गए, उनको क्या कहिएगा, बहुत मायूस है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा आपका? देखिए जिनका भी कम नंबर आया है, जो वंचित रह गए, उनको यही बोलेंगे कि आप मेहनत कीजिए और अपने तैयारी पर बार बार रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी बुक को बेस्ट बना के चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। एक एक बिंदु पर मैंने बात किया। देखिए इस तरीका से आपको शिक्षक यदि आप बन भी गए हैं तो आवाज उठाइए, क्योंकि विद्यार्थी ये भी रहे हैं टीआरई में पूरक के कारण ये भी चढ़ सकते थे, डेट ऑफ बर्थ के कारण चढ़ सकते, आप सबके लिए आवाज बनिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें।